चलो आ जाओ, बैठ जाओ सारे। हो गया था ना? चलो ठीक है भाई, करो ये क्वेश्चन करो। हाँ, आवाज नहीं, आवाज बंद करो अब। हाँ कितने? अरे कोई पेन ले रख दे दो भाई इसका। चलो करो क्वेश्चन, करो जल्दी से। तीन संख्याओं का योग 500। आवाज मत करो भाई अब, है ना, चुप हो जाओ। 540 है, दूसरी और तीसरी का अनुपात 9:13 और पहली और तीसरी का 2:7। तो तीसरी संख्या क्या है? 273। चलो ठीक है, देखते हैं भाई। चलो आ जाओ। दूसरी और तीसरी ए बी सी तीन होंगी ना, तो पहले दूसरे वाली और तीसरे वाली कितना है? 9:13। अब उसने बताया भाई पहली और तीसरी का अनुपात 2:7 है। किसका? पहली और तीसरी का। पहली और तीसरी। तो अब जो अपनी, जो इनके बीच में कॉमन है वो तीसरे वाली है ना, तो तीसरे के नीचे आप तीसरी का अनुपात लिखो, वो कितना है? 7। तो उसके नीचे आप लिखो ऐसे, और ए इधर लेकर आना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि इधर तो फिर बीच में भी आ जाएगा। ए इधर लेकर आना पड़ेगा। ए कितना हो गया? 2। ठीक है, 13 के पीछे खाली जगह है भाई, और 7 के आगे खाली जगह है। कर लो। 63, 91 और 26। अब उसने बोला तो तीसरी संख्या क्या है? देखो, अपना तीन संख्याओं का योग दे रखा है 540, तो हमारा योग कितना बनेगा यहाँ पे? 180। ठीक है, 180 वो किसके बराबर है? 540 के बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी बन गई? 3। 3, एक की 3 बनी भाई। 180 3 पे गया ना, एक की वैल्यू, यानी आप नीचे लेके जाओगे 180, है ना, ऐसे 180 लेके जाते आप तो कट जाता। अब तीसरी संख्या, और तीसरी संख्या है कितनी? 91, क्योंकि जो सी के नीचे होगी वही तो होगी ना। और 91 गुणा 3 273, 90 या 270 और 3 और ऐड कर दिए 273 अपना आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, आई बस। हाँ जी, दूसरी, अगर पहले का अनुपात देखो, एक की वैल्यू 3 आ गई, अब आप कौन सी भी निकालो। दूसरी पूछा, दूसरी के नीचे 63 है, तो 63 तिया कर दो, 3 तिया 9, 189। और पहले पूछे तो गुणा में 3 कर दो, 25 तिया 75 और 3 78, 26 तिया 78। हाँ जी, ना भाई देखो, अगर अगर आपने ए यहाँ पे लिख देते तो ये बी वाले का वो कॉमन तो नहीं हो रहा ना बी, ऐसे गलत हो जाएगा आपका। जो जो आपका कॉमन है वो उसी के नीचे कॉमन वाला लिखना पड़ेगा, है ना। और इसके अगर आप यहाँ पे ए लिखते तो बीच वाली फ्रीजिंग है, ये बीच वाला अनुपात क्या लेते आप फिर, या फिर आपको ए बी का पता होता तो आगे लिख सकते थे। ठीक, हाँ जी, हाँ जी, जो कॉमन हो तो उसी के नीचे लिखांगे ना हम, जब हमने स्टार्टिंग में सीखा था कि जो कॉमन है वही नीचे लिखना पड़ेगा ना। ठीक। ठीक,
भाई ये आसान है, अपने आप कर लेना आप, ठीक है ना। इतना कुछ होगा इसका आंसर, शायद ये बनता होगा, ये बनेगा। ये आसान है, कर लियो आप। चलो ये बता दो करके एक बार, जल्दी करके बताओ भाई। 27 बता दिया, चलो देखते हैं भाई। ये भी तो करना चाहिए था ना। ठीक, 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 2:1 है, उनका गुणनफल 1458। गुणनफल दे दिया ना, गुणनफल आ गया था, इसलिए तो करवा रहा हूँ भाई कि आपको 2x मानना पड़ेगा और उसको क्या मानना पड़ेगा भाई, x मानना पड़ेगा, और दोनों की गुणा यानी गुणनफल कितने के बराबर, 1458 के बराबर। और यहाँ से 2x² हो जाएगा ना, किसके बराबर, 1458। तो 2 से ये कट जाएगा भाई, x² इज इक्वल टू 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 में 18। तो x कितना आ जाएगा, इसका वर्गमूल करोगे ना, और 729 का वर्गमूल कितना, 27। तो उसने बोला छोटी संख्या क्या है, अब छोटी तो x होगी, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 27 आ गई। और अगर वो दूसरे वाले पूछना चाहे तो 27 दूनी 54। बात समझ में आई भाई सबके, ठीक है ना। हाँ जी, सिंपल से क्वेश्चन है, हमने कर लिया अब ये। भाई आप कर लोगे ये ना, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 3, 5 और 4, 7 दे रखा है, दूसरी तीसरी का आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये अब जो आपकी कॉपी आज मैंने चेक ना करी, तो जो चेक करूंगा ना कल मैं, उसमें सारे क्वेश्चन मैं कहीं पे भी चेक करूंगा वो होने चाहिए, जहां तक हम पहुंच गए वो हर एक क्वेश्चन होना चाहिए। उनकी पीडीएफ, इन सारे क्वेश्चन की पीडीएफ मैंने डाल दी है, वो टेलीग्राम पे आपके जो पाई इंस्टीट्यूट का चैनल है उस पे है, तो ठीक है ना। कोई बहाना नहीं चलेगा भाई, हर एक क्वेश्चन होना चाहिए कल, जहां तक आज हम कर लेंगे, ठीक। ठीक है भाई, तीसरी से अनुपात, ठीक है, जो भी आपने बता दिया होगा, बाकी 70 बता रहे हैं, देख लियो, सिंपल सा है, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए ये डाले हुए हैं मैंने, ठीक है ना। बता रखे हैं भाई, ये हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। योग दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, 5 और 4 9 20 है ना, 9 छोटी संख्या 80, ठीक है, 80 आ गया, 20 का 80, सिंपल सा है, कर लेना है भाई आपको। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, देखो एज वाला थोड़ा शुरू हो रहा है, थोड़ा जब तक कुछ अलग ना आता तब तक देखो सिंपल सा है भी, कि 2 विद्यार्थियों की आयु का अनुपात कितना है, 3:2 है, उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। भाई इसकी 3x और उसकी 2x, अपने x के हिसाब से कितना बड़ा हुआ, एक ही x बड़ा हुआ ना, और उसने बता दिया भाई 5 वर्ष, तो x की वैल्यू 5 के बराबर, और 5 से 15, 5 दूनी 10, छोटी गई कितनी थी, 10। या फिर जब तक आप ऐसे ही कर लेते कि 3:2, 1 का अंतर है ना, वो 5 के बराबर, 5 दूनी 10, 5 से 15, क्योंकि भाई दे रखा है उसने कि वो अंतर ही दे रखा है, बस उनका योग दे दे अंतर दे, कोई फर्क ना पड़ता, ठीक है। भाई मत उतारो इसको, स्टेटमेंट को मत उतारो, उसमें देख लियो, पीडीएफ में देख लियो, या फिर वो है नहीं, है नहीं, चलो कोई बात नहीं, उसका फिर कुछ और सोल्यूशन देखना पड़ेगा। अ, चलो ठीक है, देखते हैं, उसका बताऊंगा कुछ ना कुछ, है ना। या फिर जब जब वो क्वेश्चन आप वीडियो देखो ना, यूट्यूब पे आप वीडियो देखो, देखो डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि आप एक तो क्लास में बैठे हो, वो भी कर लोगे, और वो यूट्यूब पे तो भी कर लिया करो, एक बार में 2 हो जाएंगे आपकी क्लास, है ना। देख लिया करो, फिर क्वेश्चन वहां पे आप चाहे रोक कर देखो, चाहे स्पीड से देखो, आपकी मर्जी हो जाए फिर वो, है ना। अब थोड़ा सा ध्यान बोर्ड पे बनाए रखो। चलो थोड़ा सा, अभी तक कुछ चेंज नहीं हुआ है, बता सको भैया आप, अच्छा अच्छा, थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है, चलो अब मैं समझाऊंगा, एक बार समझो कॉन्सेप्ट में भाई, फिर करवाते हैं आपका ये।
एक पिता था पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 100 वर्ष है और 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 था। ठीक। 10 वर्ष पश्चात पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा? देखो थोड़ा सा समझ का क्वेश्चन है। अब अगर वो वर्तमान का अनुपात दे देता तो हम क्या करते, हम वही निकाल लेते कि 2:3 बराबर 100 वर्ष के, और हम कुछ भी ऐसे करके निकाल लेते हैं ना। ठीक है, ऐसा कर लेते ना हम। बट अब क्या हुआ, अब उसने बताया भाई 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5 वर्ष पहले का दे दिया। चलो एक थोड़ा सा एक बात बताना, ये आगे भी यूज होगी और आप समझ जाओगे कि जैसे एक तो मैं हो गया और एक आप हो गया, आप में से कोई भी, अगर मैं कहूं कि अपनी वर्तमान आयु का योग आप ये लगाओ कि 50 बोल दूं मैं, ठीक है, वर्तमान एक 28 साल का लगा लो, एक 22 का लगा लो, 28 और 22 कितने हो गए? 50। हम दो की आयु का योग 50 है, 28 और 22 कितना हो गया? 50। चलो एक बात बताओ, 5 साल पहले मैं कितने का था? 28 में से 5 गए 23 का, और आप कितने के जो 22 वाला है? 17 का होगा। तो 5 साल पहले हमारे दोनों की आयु का योग कितना बना भाई? 22 और 17, सॉरी 23 और 17, 40 का। एक बात समझो दिमाग में, फिर दोबारा समझो, हमारे दोनों की वर्तमान आयु का योग 50 है, तो 5 साल पहले हमारा योग कितना होगा? इसका मतलब ये होगा भाई 5 तो मेरे भी घटाने पड़ेंगे और 5 उसके भी घटाने पड़ेंगे। तो 40 में से 5 उसके घटाए 45 और 5 मेरे घटाए 40, यानी 5 साल पहले हम 40 के थे ना। आप समझे? क्योंकि 5 साल पहले मेरी 23 हो जाएगी और 22 वाले की कितनी हो जाएगी? 17 हो जाएगी। तो वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे था, एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 100 वर्ष है, वर्तमान में 100 है, और 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 था। जो ये अनुपात है 2:1, ये कितने साल पहले था भाई? 5 वर्ष पहले। ठीक है, 5 वर्ष पहले का था ये। और आयु उनकी आज की दे रखी है 100 वर्ष। अगर मेरे को 5 साल पहले का अनुपात पता चल, पहले की आयु पता चल जाए तो मैं निकाल सकूं ना उसने। अब दोनों की आयु का योग 100 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले कितना रहा होगा? 90 रहा होगा भाई, क्योंकि दो आदमी हैं, दोनों का योग अब 100 बन रहा है। तो 5 वर्ष पहले 5 तो उस एक के घटेंगे और 5 एक के घटेंगे, तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का योग कितना बन जाएगा? 90 बन जाएगा ना भाई। अरे एक का समझ मारा है। तो 5 वर्ष पहले उनकी आयु कितनी थी भाई? 90 वर्ष थी। कितनी थी? 90 वर्ष। और अब उसने बता दिया 5 वर्ष पहले का अनुपात 2:1 था। तो 5 वर्ष पहले की आयु अब तो तुम निकाल सको ना भाई। 2:1 था, 2:1 यानी 3, तो 3 की वैल्यू कितनी? 90, क्योंकि भाई योग दे रखा है इसलिए तो मैंने जोड़े थे। और 1 की वैल्यू कितनी आई? 30। तो उनकी 5 वर्ष पहले की आयु कितनी होगी भाई? 30 से कम 30 और 30 दूनी 60 वर्ष। ये 5 वर्ष पहले की है 60 वर्ष और उसकी 30 वर्ष। अगर वो वर्तमान पूछे, अगर क्या पूछे? वर्तमान, तो ये 5 वर्ष पहले की आ गई ना आपके पास, तो वर्तमान में क्या करोगे? हाँ जी, 5 35 और 5 65, ये उनकी वर्तमान होगी। अगर मैं वर्तमान पूछूं तो 65 और 35, और मैं कह दूं वर्तमान का अनुपात बताओ, तो इन काट दो, 5 से 35, 13:7। बिल्कुल सिंपल है ना, काट तो दोगे ना आप भी, अनुपात निकालने के लिए काटना पड़ता है बस। अब उसने कहा 10 वर्ष पश्चात पिता का पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा? अब वर्तमान के 10 वर्ष बाद पूछा ना भाई, तो वर्तमान में कितना है? 65, और 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 75 और 45, तो 15 थी 45 और 15 5 75, 5:3। मेरा आंसर कितना होगा भाई? 5:3। समझे थोड़ा सा? उसने बताया कि भाई वर्तमान आयु का योग दे दिया और अनुपात दिया 5 वर्ष पहले का। अब 5 वर्ष पहले ये तो है नहीं कि 100 में से मैं केवल 5 घटाऊं, घटानी तो दोनों की पड़ेगी ना, 5 उस आदमी की पर और उसके पुत्र की, यानी 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का योग 90 था और 5 वर्ष पहले का अनुपात 2:1 था। दोनों चीजें आ गई मेरे पास, तो 2:1 यानी योग 3 की वैल्यू 90 के बराबर, 1 की कितनी होगी? 30 होगी, और 30 से कम 30 और 30 दूनी 60, यानी वो आज से 5 वर्ष पहले 30 का था और वो 60 का था।
आज से 10 वर्ष बाद, या आप उनमें डायरेक्ट 15 वर्ष ऐड कर देते, 45 और 75, है ना, 15 5 75, 15 3 45, 5:3 इसका आंसर हो जाता। ठीक है, समझ में आया ना भाई? चलो फिर ठीक है। हाँ चलो क्वेश्चन पढ़ो, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लो फिर मैं करवाऊंगा। करो एक बार करो। पढ़ लिया सबने? पढ़ लिया ना? चलो देखो सीखो तो भैया अब इसमें। हो जा भी छोटा। इस तरीके से जल्दी हो जाएगा छोटा, इतना बहुत है भाई। ठीक, ठीक है भाई। 4 वर्ष पहले ए था बी की आयु का अनुपात 11:14 था, और तथा 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 13:16 होगा। ए की वर्तमान आयु ज्ञात करो। चलो देखो एक बार आपको मैं बता दूं करना कैसे है। ठीक है, अगर आप वो कॉन्सेप्ट कहोगे वो भी पूरा बता दूंगा। ठीक है, एक बार करना कैसे पूरा, जो एज वाला चैप्टर अब आपका यहाँ पे हो जाएगा भाई रेशो से, ठीक है ना, अनुपात हो जाएगा, अच्छे से करियो। चलो भाई 4 वर्ष पहले, उसने वर्तमान का नहीं बताया, यहाँ से 4 वर्ष पहले का बता दिया उसने। कितने वर्ष पहले का? 4 वर्ष पहले का। ठीक, और वो अनुपात आपको कितना बताया भाई उसने? 11, ए और बी दे दिया, 11:14। कितना बताया भाई? 11:14। ठीक है, देखो अब उसने बताया 4 वर्ष बाद, यानी जो वर्तमान है उसके 4 वर्ष बाद बताया ना, उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? 13:16। ठीक, देखो अगर मैं एक चीज लिख देता यहाँ पे, एक छोटी सी बात और देख लो क्वेश्चन करने से पहले भाई, कि किन्हीं दो के पास इस तरीके से रुपए हैं भाई, 5:2 में कुछ रुपए हैं। ठीक है, किन्हीं दो के पास, मान लो भाई उनके पास 5:2 में कुछ रुपए हैं, और मैं अगर बी, ए और बी है, ठीक है, कुछ रुपए हैं इनके पास, मैं अगर बी को कुछ रुपए दे दूं, चलो बी, हाँ बी को नहीं, मैं दोनों को रुपए देता हूँ, मैं दोनों को कुछ रुपए देता हूँ। ठीक है, और चलो मैं बता दूं कि दोनों को 10-10 रुपए देता हूं मैं। कितने रुपए देता हूं? 10-10। तो भाई इनका अनुपात हो जाता है 7 और कितना, 10-10 रुपए दिए ना, सॉरी इनका रेशो हो गया फिर, ठीक है, 6 और 3, 2-1, 2-1। देखो यहां से आप समझ जाओगे भाई फिर मैं क्या कर रहा हूं। देखो वो 5-2 रेशियो लिया मैंने, 50, एक के पास 50 रुपए थे और एक के पास 20 रुपए थे। कितने थे? एक के पास 50 और एक के पास 20, तो रेशियो निकालोगे 5-2 हो गया। फिर मैंने उनको 10-10 रुपए दे दिए, तो 50 वाले के पास कितने हो गए? 60 हो गए, और 20 वाले के पास कितने हो गए? 30 हो गए। तो 30 और 60 का रेशियो कितना बना? 2-1 बना। ठीक, अब इस क्वेश्चन को मैं क्या करता, देखो अगर या तो मैं आपको ये वैल्यू दे दूं कि 70 थे, ठीक, या तो मैं आपको बता दूं कि 70 ही थे, तो आप निकाल लेते भी, 50 और 10 ऐड हो जाते हैं ना। देखो ये वाला सेम कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लगाऊंगा, आप एक बार देखना, ये दोनों में बराबर रुपए दिए मैंने, कितने बराबर रुपए दिए ना? 10-10। तो एक एक चीज आप एक बार यहाँ पे देखना कि इसकी आयु 4 वर्ष पहले 11 और 14 थी, और इसकी अब कितनी होगी? 13 होगी ना, 4 वर्ष के बाद 13 हो जाएगी, और इसकी कितनी होगी? 16। देखो इसकी कितनी बड़ी भाई? 2 बड़ी, और इसकी कितनी बड़ी? इसकी भी 2 बड़ी।
यो गैप बराबर होना चाहिए, वहां पे उसका गैप बराबर नहीं था, उसको गैप बराबर करने का तरीका बताऊंगा मैं। तो यो गैप बराबर होना चाहिए। देखो इसकी कितनी रेशियो में बढ़ी भाई, 2 में, ठीक। और इसकी कितने में बढ़ी भाई, 2 में। बात को समझ में आ रही है, इसकी भी 2 बढ़ी और इसकी भी 2 बढ़ी। अगर दोनों के बराबर बढ़ रही है ना, तो सीधा इस 2 अनुपात की वैल्यू आप 4 और 4 8 वर्ष लगे ना 2 बढ़ने में, तो 2 अनुपात की वैल्यू आप 8 वर्ष के बराबर ले लो। कितने के बराबर है, 8 वर्ष के बराबर ले लो। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 2 चौके 8 यानी 4 वर्ष। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आई, 4। अब आपसे पूछ रहा है भाई एक ही वर्तमान आयु बतानी है, ठीक है। या तो आप आज से 4 वर्ष बाद की आयु निकाल लो, या आज से 4 वर्ष पहले वाली निकाल लो। जो 4 वर्ष पहले वाली आयु का अनुपात ये वाला है ना, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 4। 1 की वैल्यू कितनी है, 4। तो 4 वर्ष पहले कितनी होगी, 11 चौका 44 होगी, और उसकी कितनी होगी, 56 होगी। और वर्तमान में आने के लिए 4 वर्ष जोड़ने पड़ेंगे ना, तो 44 और 4 कितने, 48। कितने वर्ष हो जाएंगे भाई, 48 वर्ष उसकी वर्तमान आयु हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, एक ही। एक बार दोबारा समझो, देखो मैं बताऊंगा आपको दोबारा भाई। देखो फिर समझ जाओगे, कोई बात नहीं। यो गलत बात है भाई इसकी, है ना। इसके ये सारे फीचर है ना, वो देखने पड़ेंगे। मैंने एक बार पूरे देखे नहीं है कि किस तरीके से हम एकदम इसमें साफ कर देंगे। कुछ ना कुछ तो होता है, मिलेगा भाई हमने, ठीक है। ठीक, ये तो नहीं आना चाहिए भाई। देखो समझो भाई, एज वाले में अगर देखो आज अगर मेरी उम्र बढ़ेगी ना, तो सबकी उम्र बढ़ रही है भाई। मेरी 1 मिनट बढ़ रही है तो सारी भी बढ़ रही है, साथ के साथ सबकी बढ़ तो रही है ना। किसी की ये तो नहीं है कि मेरी बढ़ती हो थारी रुक रही हो, ऐसा तो नहीं है ना। समय सबका एक साथ चलता है। तो देखो इसने बताया ए और बी की आज से 4 वर्ष पहले, अगर अगर देखो एक बार आप यहाँ पे आओ, एक सिंपल सा क्वेश्चन बनाऊं मैं। अब अपनी आयु का अनुपात मैं लिख दूं भाई 50 और कुछ 30 लिख दूं, तो मेरी वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 हो गया। कितना हो गया, 5:3। अब 10 वर्ष के बाद हमारी आयु का अनुपात 10 वर्ष के बाद ये कितने का हो जाएगा, 60। और ये कितने का हो जाएगा, 40। तो ये कितना हुआ, 20 दूनी 40 और 20 दिया 60। 10 वर्ष के बाद हमारा अनुपात कितना होगा भाई, 3:2 होगा। कितना होया, 3:2। देखो एक बार इससे समझ लो, फिर अपने आप कवर हो जाएंगे सारे, कोई बात नहीं। एक बार लैंग्वेज में लेकर समझा दूं भाई कि एक की आयु 50 है, एक की 30 है। कितनी, 50 और 30। तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बता दोगे मेरे से। एक की 50 है और एक की 30 है, तो वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 हो गया ना। 10 वर्ष के बाद बता दो मैंने, 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद ये 60 का हो जाएगा, और ये कितने का हो जाएगा, 40 का। तो ये 20 दिया 60 और 20 दूनी 40, यानी पहले 5:3 था, अब कितना हो गया भाई, 3:2। कितना हो गया भाई, 3:2। अब देखो इनका अंतर कितने का, 1 का, और इसका 2 का। ये अंतर बराबर तो होना चाहिए, जब 10 साल है उसके भी 10 हैं, तो जो यो गैप पहले, अब यो तो बराबर होना चाहिए ना। इसमें 2 का फर्क पड़ रहा है, इसमें 1 का फर्क पड़ रहा है, ये फर्क तो बराबर पड़ना चाहिए था। आगे क्वेश्चन में मैं क्या सिखाता कि ये जो फर्क है ना, वो कैसे बराबर होगा, जो इनका अंतर है। कितने का अंतर, इनमें 2 का, 5 और 3 में 2 का अंतर है ना, उसको इस अनुपात के साथ गुणा करते हैं आप। और जो इनका अंतर है, सॉरी जो इनका अंतर है 3 और 2 का, उसको इनके साथ गुणा करते, तो गैप अपने आप बराबर हो जाएगा, अपने आप बराबर हो जाएगा। तो आप क्या करते फिर, आप ऐसा करते कि 5 एकम 5 और 3 रह जाएगा ऐसे का ऐसा, और इस 2 की गुणा करोगे तो यो 4 हो जाएगा ना, 2 दूनी 4, 2 सॉरी 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, ऐसे 6:4 है। तो वही बात 3 और 2 है ना, बट आपको एक बार ऐसे ही रखना है। अब ये 6:4 बन जाता। तो आप देखते यो 1 बढ़ रहा है और यो भी 1 बढ़ रहा है, तो वो 1 बढ़ने में कितना टाइम लगा भाई, उनको 10 वर्ष लगे। 1 बढ़ने में 10 वर्ष लगे। और मैं कहता वर्तमान आयु बताओ, तो मैंने 5:3 बताया था अनुपात, तो 10 पंजे 50 और 10 तिया 30 जो अपनी आई थी, ठीक है। 10 वर्ष के बाद 10 छिका 60, 10 चौका 40 जो अपनी आई थी, वो चीजें, बात को समझ में आई।
अब ये चीजें देखो आपने, अब मैंने यहाँ पे लिखा था, मैंने सोल्व करके बता दिया भाई 3 2 अपनी आयु कैसे 50 और 30 आई, और कैसे इसके बाद वो कितनी हो जाएगी 60 और 40 हो जाएगी। तो अपने पहले वाले क्वेश्चन पे आओ एक बार आप, अभी देखो इस पे आओ अभी। भाई 4 वर्ष पहले का बता दिया, 4 वर्ष पहले का बताया, वर्तमान का नहीं बताया। चलो मैंने मान लिया यहाँ पे वर्तमान होगा कोई, उससे 4 वर्ष पहले का ऐसे मैंने लिख दिया, 4 वर्ष ये बीच में लिख दिए। तो रेशियो कितना था 11 और 14, 11 और 14 ए और बी का, है ना। अब से 4 वर्ष के बाद 4 वर्ष और हो गए भाई, कितना हो जाएगा 13 और 16। देखो यो अनुपात आने में कितने वर्ष लगे, 4 और 4 8 लगे ना भाई, क्योंकि वो अनुपात पहले वाला वर्तमान से 4 वर्ष पहले का, और ये है अब से 4 वर्ष बाद का। तो ये अनुपात आने में कितने साल लग रहे हैं 8 साल लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं भाई 8। दूसरी चीज आपको पता है भाई इनका गैप है वो बराबर होना चाहिए, ये भी 2 है और ये भी 2 है, क्योंकि आयु तो सबकी बराबर ही बढ़नी है ना। कितनी है भाई, इसकी भी 2 और इसकी भी 2। बात कुछ समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब ये 2 अनुपात बढ़ने में कितना टाइम लगा, 4 और 4 8 वर्ष लगे ना। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आओगी भाई 4, एक अनुपात की वैल्यू आई 4। अब वो आपसे पूछ रहा है भाई ए की वर्तमान आयु बताओ। वर्तमान आयु अगर मैं कह दूं भाई मैं आज से 4 साल पहले 24 साल का था, तो वर्तमान आयु बताओ, आप कहोगे जी 28 होगी, वो 4 आप ऐड कर दोगे। अब मैं कहूं अगर मेरे एक अनुपात की वैल्यू 4 है, तो मैं इनकी वैल्यू निकालूंगा तो 11 चौका 44 और 14 चौके 56 आओगी, ठीक है। 11 चौके 44 और 14 चौके 56। बट क्वेश्चन से आप समझ गए कि ये अनुपात है ना 4 साल पहले का है। कितने का 4 साल पहले का। तो जो मेरी 44 की उम्र आई है वो 4 साल पहले की थी, और 44 में 4 आप ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे 48। 44 में 4 करोगे तो वर्तमान आ जाएगी ना। या आप ऐसे निकालते 13 चौके 52 और 16 चौके 64। बट ये 4 वर्ष बाद होती ना वर्तमान से, तो वर्तमान में आने के लिए इसमें से 4 घटाने पड़ेंगे तो 48 आ जाएगा, उसमें 4 ऐड करने पड़ेंगे तो 48 आ जाएगा। बात कुछ समझ में आई, ठीक है। हाँ जी, चलो देखो तो एक बार आगे देखो, समझ जाओगे। एक दो क्वेश्चन करके देखो, आपका भी हाथ साफ हो जाएगा। हाँ चलो दे रखा, बाकी ये क्वेश्चन पहले कर लेना था, कोई नहीं करके देखो, अभी आप समझ जाओगे। क्या हो गया, सी 3 5। चलो कोई नहीं, पढ़ लिया होगा ना सबने। ठीक है भाई, दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। कितना भाई 1:2। 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। कितना था 1:3। देखो अब उसने, देखो एक बार समझ लो, वर्तमान का बता दिया ना, प्रेजेंट का बता दिया उसने। कितना था 1:2, ठीक है। 1 और 2 लिख दूं भाई मैं। 1:2 कितना लिख दिया 1:2 वर्तमान का। देखो वो थोड़ा सा जो पास्ट का प्रेजेंट लिख दिया ऐसे, और वो पास्ट लिख दूं ना मैं, थोड़ा सा ऊपर लिख दूं, थोड़ा समझ बन जाएगी कि भाई, वैसे आप नीचे भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता होना चाहिए 5 वर्ष पहले का है। तो उसका जो 5 वर्ष पहले का बता दिया उसने, 5 वर्ष पहले का कितना था 1:3, है ना।
देखो 5 वर्ष पहले का 1-3, बीच में 5 का और वर्तमान का बता दिया। अब इसमें से कुछ ना तो घट रहा ना बढ़ रहा, इसमें कुछ अपना रेशियो में तो अंतर आ रहा है ना, तो इसमें कितने का अंतर, 1 का, और इसमें कुछ है ही नहीं, इसको बराबर कर लो आप। कैसे करोगे, इनका अंतर कितने का, 2 का, उस 2 की गुणा इनके साथ कर लेनी है। इनका अंतर कितने का, 1 का, उनकी गुणा इनके साथ कर लो। तो जो नया रेशियो होगा वह एक बार लिख लें भैया हम, 1 की गुणा 1, 1 3 रह जाएगा ना वहां पे, तो 1 3 और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो 5 वर्ष पहले 1 3 बन गया, और वर्तमान का उनका 2 4, 2 4 का मतलब 1 2 ही तो है, ठीक है। बट ये रेशियो अब आपको याद रखना है, उसको भूल जाना। देखो अब ये गैप 1 का और ये 1 का, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर होगी भाई, 5 वर्ष के बराबर। 1 की कितने के बराबर हुई, 5 वर्ष के बराबर। बात कुछ समझ में आ रही है, 1 की वैल्यू 5 वर्ष के बराबर, ठीक है। तो अब मैं वर्तमान निकाल लू ना, 1 अनुपात की वैल्यू 5 है, तो वर्तमान वाली ये ना, प्रेजेंट वाली, वो पुराने वाला भूल जाना है। तो 5 दूनी 10 और 5 चौका 20, 1 की 10 और 1 की 20। अब वो बोल रहा है भाई 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब वो 10 का है, 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, 15 का, और ये कितने का हो जाएगा, 25 का। तो उनका रेशियो निकालना है ना, 5 ये 15, 5 पंजे 25, कितना हो जाएगा, 3 5 हो जाएगा। बात कुछ समझ में आई, 3 5, ठीक है। अगर कोई बचता हो तो बता दियो। हाँ जी, देखो, हाँ रेखा, देखो भाई ये गैप है ना इनका, जब एज का दोनों की बढ़नी है, उसकी भी बढ़नी है, उसकी भी घटनी है, दोनों की बराबर होना था ना काम। तो इनका जो यो गैप है रेशियो वाला, यो भी हमने एक बार बराबर करना पड़ेगा। और उसकी बराबर करने का क्या तरीका है, जो इनका गैप हो उनकी गुणा इससे कर दो, और जो इनका गैप है उनकी गुणा इससे कर दो, ठीक ना। ये कोई दिक्कत नहीं, ये रेशियो में कोई भी दिक्कत नहीं, वो उसके है। आप लगा लो मतलब 45 और 55 हो तो 9 और 11 हो गया, 2 का हो गया ना। अगर वही 60 और 50 हो जाए तो 5 6 का 1 का गैप, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक। एक एक बार, हाँ भाई, मैं तभी तो हम कर रहे हैं ना भाई। कौन सा कह रहे हो आप, ये वाला बराबर कर रहे हो। देखो अब इनका अंतर कितना हुआ, 1 2 का गैप है, तो बराबर करने के लिए तो मैंने लिख दी 2 कर दो इसने, या फिर इसने 2 कर देते आप। अच्छा तुम यो कह रहे हो, हाँ ठीक है, वो भाई वो रह जा, कोई बात ना, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत ना, होगा तो हो गया, उससे फर्क ना पड़ता। बट कोई बात ना, वो तो हो जाएगा। बट उसका मैं कह रहा हूँ कि फर्क नहीं पड़ता, अपन यो नहीं देखना कि इस तरीके से, यो जब हम इनकी गुणा कर रहे हैं ना, तो वो अपने आप हो जाए भाई, वो अपने आप बराबर हो जाए। हाँ देश का है, वो अब अपन हमने पहला क्वेश्चन करा था, उन्होंने बराबर ही दे रखा था। बराबर दे रखा तो कुछ नहीं करना, ठीक है भैया बराबर दे रखा, हमने कुछ करना ही नहीं, और आसान हो गया, ठीक। आप और कुछ पूछ रहे थे, ठीक है। तो हाँ रेखा, कहाँ थे भाई हम, कि ये गैप बराबर करना पड़ेगा, ये गैप ये भी अपने आप बराबर हो जाए और ये भी अपने आप बराबर हो जाए, ठीक है। तो बराबर करने के लिए भाई जो इनका अंतर था 1 का, वो ऊपर वाली इक्वेशन से पूरा, और जो इनका गैप 2 का, वो इनसे बराबर गुणा करना है हमने। गुणा करके हमने लिखा इनका 1 3 बन गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखा ये गैप बराबर हो गया भाई, कितने का हुआ, 1 का हुआ, और ये भी 1 का हो रहा है ना। तो मैं 1 अनुपात की वैल्यू कितनी लूं, 5 वर्ष, क्योंकि वो 5 वर्ष दे रखे भाई उन्हें, 5 वर्ष जो अनुपात में फर्क आया ना उनका 5 वर्ष की वजह से आया है, किसकी वजह से आया है, 5 वर्ष की। तो 1 की वैल्यू 5 के बराबर है, और मुझसे पूछे वर्तमान आयु बताओ, तो 5 दूनी 10, 5 चौका 20। बट उसने कहा कि 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। आज 10 साल का है, वो 20 का, तो 5 वर्ष बाद ये 15 का हो जाएगा, वो कितने का हो जाएगा, 25 का हो जाएगा। तो 5 ये 15, 5 पंजे 25, तो उनका जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा, 3 5 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई भाई, हाँ जी हाँ जी, जल्दी आओ, करके बताओ भाई, चलो करके बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है।
बता दिया, ये बताया भाई इसने, देखो अभी ओह उठ तो गया भाई, ये बताया था। चलो देखेंगे भाई, चलो 33 ही बताया भाई दो ने। वर्तमान का दे दिया 11 और 17, प्रेजेंट का आर की वर्तमान उम्र क्या है। देखो अच्छा 33, चलो देखते हैं भाई। प्रेजेंट का कितना है 11 और 17, 11 वर्ष पहले, जो बीच का गैप है वो कितने का, 11 का है ना, 11 वर्ष पहले। थोड़ा ऊपर लिख लूं भाई पहले का, प्रेजेंट ऐसा था और ये पास्ट था, कितने का था भाई 11 और 20, 11 और 20, ठीक है 11 वर्ष पहले, ठीक है भाई 11 वर्ष है। अब ये 11 का 11 रहा और इसमें फर्क आ रहा है ना, तो बराबर करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इसका गैप 3 का है तो इस 3 की इनके साथ गुणा, और इनका गैप अच्छा चलो ठीक है भाई 6 का, 11 6 का और इनका कितने का 9 का, वो 9 की गुणा हमने यहाँ पे कर दी, ठीक। 11 छिके 66 और 20 छिका 120 और फिर कितना 99 और 153। देखो बाकी मैं कहना चाहता कि मैं कह देता 2 और 3 से भी गुणा कर, उसको कोई फर्क ना पड़ता, 22 और 40 होता और 33 और 51 होता, फिर भी 11 बढ़ते, ठीक है। वो अब जो ये 6 वर्ष और 9 वर्ष को भी काट कर उसको, लेकिन फिर वो एक्स्ट्रा चीज बेवजह के रटने वाली बात हो जाएगी। मैं कहता कि 6 और 9, अब मैं रेशियो ही बराबर कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा मैं, वो 6 और 9 है ना, वो तो वो कटता हो तो काट लिया था मैंने 3 दूनी और 3 तिया 9 ऐसे करके, बस वो ही बराबर कर रहा था मैं। कोई नहीं, चलो देख लो एक बार आप, फिर भाई कितना बढ़ गया 33, तो 33 अनुपात की वैल्यू कितने के बराबर, 11 वर्ष के बराबर है ना, 11 वर्ष दे रखा है ना भाई यहाँ पे, और एक अनुपात की वैल्यू कितनी 11/33 है ना, 1/3 लगा लो, हाँ जी 11/33 कितना आ गया 1/3, 1/3। अब उसने पूछा आर की वर्तमान आयु, आर कौन से वाला था, पहले वाला ना आर, और ये कौन सा था एस। आर की वर्तमान आयु, अच्छा चलो ये तो पहले वाली थी 11 वर्ष पहले की, वर्तमान की है ना प्रेजेंट की 99। उसने बताया कि वर्तमान आयु बताओ, तो जो 99 का अनुपात है हमने उसकी वैल्यू निकालनी थी और गुणा में मैंने कितना कर दिया 99, तो कितना आ गया भाई 33 वर्ष, कितना आया 33 वर्ष। बात कुछ समझ में आई, ठीक भाई 11 11 20 17 था, अनुपात बराबर करना था बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो उसका एक तरीका यू है, वापस इस तरीके से बराबर कर उसको भाई 11 20 लिखा और ऐसे करा ऐसे करा ऐसे करा है ना, और 33 आ गई। चलो ठीक है, एक चीज और बता दूं, है कुछ भी नहीं वैसे, वर्तमान उम्र का अनुपात 11 और 17 है, तो वर्तमान अगर माननी पड़ेगी तो मैंने 11x और कितनी माननी पड़ेगी भाई 17x माननी पड़ेगी ना, 11 वर्ष पहले। तो भाई देखो इसमें से भी 11 घटनी है और वर्ष लिखते यहाँ पे, और इसमें से भी 11 घटनी थी, ठीक है 11, तो अनुपात कितना था 11 वर्ष पहले 11 और 20 था ना, 11/20 के बराबर था। बात कुछ समझ में आई, यहां से आप फिर वैल्यू निकालोगे 11x और कितना लिखोगे 17x। अब देखो गुणा करते आप इनकी, कर लेना भाई
20 और 11 कितना, 220x, और फिर 220 ना, गुना गलत करूं तो बता देना भाई, 187x, और कितना माइनस 121। अब x इस तरफ ले आओ, 187 है, 220 में से 187 घटा दोगे आप 33x हो जाएंगे ना, ठीक है। और ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा भाई, और 220 में से 121 घटाओगे आप, कितना आ जाएगा, 99। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, x की वैल्यू भाई 33 या 99, x की वैल्यू 3 आई। अब वर्तमान बतानी थी, 11 और 20 था, तो 11 या 33 और 17 थी 51, कोई बोला था भाई, अच्छा अच्छा ठीक, 11 या 33 और 17 थी 51, ऐसे भी आप कर सको इसका, ठीक है, कुछ भी कर लो आप, आपकी मर्जी है, वो करोगे वो बेस्ट होगा मेरे ख्याल से, ठीक। ये बता दो भाई एक बार, ये सब ने बताना है भाई। बारह बता रहे हैं भाई, 12। भाई वर्तमान का कितना, 2 1, 30 वर्ष बाद होगा ना, 7 6, ये 5 बढ़ रहा है, ये भी 5 बढ़ रहा है, दोनों गैप बराबर है तो हैं भाई, ये भी 5 बढ़ रहा है और ये भी 5 बढ़ रहा है, बराबर तो होंगे, तो डायरेक्ट 5 की वैल्यू कितने के बराबर, 30 के बराबर, और 1 की वैल्यू कितने के बराबर, 6 के बराबर। अब उसने बताया वर्तमान, तो राहुल ये वाला है ना, तो 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12 वर्ष आपका आंसर हो जाता, ठीक है। दो इतना है, 6 वर्ष छोटा है ना, ना आसान है भाई, सिंपल सा है बिल्कुल, करना है आपको, 6 दूनी 12 और 6 3 18, कितना हो जाएगा, 18 और 24 हो जाएगा, 3 4 बनना, इसका अपने आप करना है, ठीक है ना, अपने आप करना है भाई, ठीक। हाँ 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 हाँ, चलो एक क्वेश्चन बताओ एक बार आप, चलो ठीक है बढ़िया, और बताओ सारे के सारे करके देखो, थोड़ा सा ट्राई करके देखो, जो मैंने अभी बताया था आपको। जो अब मैंने कुछ एक डिटेल बताई थी आपको, थोड़ा सा काम आ जाएगी एकदम से वो। ठीक है भाई, देखो वर्तमान आयु कितनी है भाई, 36 और 50, हाँ जी, 3 आया, चलो देखते हैं जितना भी आया, वर्तमान 36 और 50, इतने वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा भाई, 3:4 हो जाएगा। आ जाओ देखो तो एक बार, एक की 36 है और एक की कितनी है, 50 वर्ष है, तो भाई n वर्षों के बाद, यानी इसकी भी तो आयु n बढ़नी है और इसकी भी n बढ़नी है, और मैंने बटे में क्यों लिख लिया, क्योंकि इनका अनुपात दे रखा है, n वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा। बात कुछ समझ में आई भाई, 36 का गुणाओ नहीं ना, 36 का कितने, 30 का 120, 6 का 24, 144, और 4 x, और 50 दिया कितने, 150, और कितना 3x, ठीक है। चलो आ जाओ देखो तो, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 150 में से 144 घटाओगे 6 तो आ गया ना,
x किसके बराबर आया, 6 के। तो 6 वर्ष के बाद भाई x ही तो अपना मान निकालना था। 6 वर्ष के बाद अच्छा n, ठीक है, सॉरी भाई, n था, चलो n ले लो, कोई बात नहीं, आप n लिख लो, ठीक है, n मान लो भाई, इसने n ले लियो, कितना था, 4, n लेना था, ठीक है भाई, n ले लियो, x नहीं, n ले लेना, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 6, ठीक, सिंपल सा था ना। चलो कोई बात नहीं भाई, ठीक है। बताओ भाई, अच्छा क्वेश्चन है, बताओ बताओ बताओ। 12 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात, देखो अनुपात कैसे लिख के दे दिया उसने, भाग में लिख के दे दिया। बताओ, सारे करके बताओ एक बार। कितना बताया भाई, 22/24 बताया भाई एक ने, 17/18 बताया पहले वाले ने। देखते हैं, हाँ मामन तू तो बता। 17/18, 22/24, 17/18, ये दो ऑप्शन आ रहे हैं भाई, 17/18, 22/24, 17/18, 22/24। छोटा हो जा भाई, छोटा हो जा। चलो आ जाओ, देखते हैं भाई क्या आया। 2 की आयु का अनुपात 5:6 है, यानी प्रेजेंट का है भाई उनका, कितना हो गया, 5:6। 2 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 7-8। 2 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 7-8, है ना। या आप ऐसे लिखते हैं 5x और 6x, 2 वर्ष के बाद, दोनों में 2 ऐड होना है, कितना हो जाएगा, 7 और 8 हो जाएगा, ठीक। तो 2 वर्ष बाद कितना होना है भाई, 8 होना है ना। देखो गैप देख लेते हैं आप, इसका भी 2 का और इसका भी 2 का, दोनों का बराबर है, तो आपने कुछ नहीं करना। तो 2 अनुपात की वैल्यू कितने के बराबर, 2 वर्ष के बराबर ना। तो 1 के अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई, 1 ही तो आओगी, है ना, 1 अनुपात की वैल्यू 1 ही तो आओगी ना भाई। तो अच्छा ये देखो, वर्ष से अभी हमने कुछ नहीं देखा, हमने यू गैप देखा, इसमें 2 का और इसमें 2 का, यू गैप तो बराबर है ना, और यू गैप हमने बराबर होना चाहिए। अगर ये गैप बराबर है, ये भी 2 का और ये भी 2 का, तो मैं क्या करूंगा भाई, तो 2 की वैल्यू कितने के बराबर, 2 के बराबर। क्योंकि अब इसमें कॉन्सेप्ट में क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि सबकी आयु बराबर बढ़नी है, उसकी भी 2 वर्ष बढ़नी है, उसकी भी 2 वर्ष बढ़नी है, 2 वर्ष के बाद। तो ये 2 और ये 2 अनुपात की वैल्यू कितने के बराबर, 2 वर्ष के बराबर ना। और 1 की वैल्यू कितने के बराबर है, 1 वर्ष के बराबर, यानी 1 अनुपात की वैल्यू है भाई 1 वर्ष। और अगर वर्तमान क्या ये पूछे, तो मैं 1 की 1 है, तो 5 की कितनी होगी, 5 वर्ष, और 6 कितनी होगी, 6 वर्ष होगी ना। तो उसने पूछा भाई 12 वर्ष के बाद ये कितना हो जाएगा, 17, और ये कितना हो जाएगा, 18, 17/18, बट ऐसे नहीं दे रखा, तो 17/18, 20 का मतलब यही है। ठीक है, बात को समझ में आई, ठीक है। अच्छा ना ना, पर 2 का गैप भी तो देखना, 2 के गैप 2 के बराबर, 1 की वैल्यू, 1 रेशियो की वैल्यू निकाल कर गुणा करनी है भैया आपने, ठीक है। 17/18 इसका आंसर था। हाँ चलो, ये थोड़ा सा दिमाग लगाओ, भी अच्छा क्वेश्चन है।
8 वर्ष पहले मेरी आयु का मेरे नाना के आयु से अनुपात क्या था? पढ़ लो, जिसने नहीं आता कोई बात नहीं, मैं करवाऊंगा अभी, पढ़ लेना एक बार बस। ना तगाजा ना मानता भाई कत्ती भी, तगाजा ना मानता, फिर मेरा 2-4 क्वेश्चन होते हैं कहते हैं बतेरा हो गया, बस ये है। जा तगाजा मानना थोड़ा सा कर रिंकू। अरे बता दे ऑप्शन तो है डी। अच्छा हाँ कल बताया था ना, घना शाना है, याद रख लिया मामन भाई। चलो कोई बात ना, आ जाओ। कहाँ गया भाई पेन? आ जाओ, देखो तो भाई हो गया। इतनी देर में फायदा नहीं। चलो आ जाओ, तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो भाई देखो भाई, 16 वर्ष पहले मेरे नाना की आयु का आयु मुझसे 1.5। चलो देखते हैं भाई, अभी देखते हैं। चलो 16 वर्ष पहले मेरे नाना की आयु मुझसे 9 गुना थी। देखो तो भाई, यो तो आपने चलो इसमें तो लिखन दो भाई, वहां पे डिटेल तो करना पड़ेगा है। चलो ठीक है, तो देखो एक बार, 16 वर्ष पहले मेरे नाना की आयु मुझसे 9 गुणी अधिक थी। ठीक, तो मैं क्या लिखूं भाई इस क्वेश्चन में कि मान लिया मैंने 16 वर्ष पहले मेरी आयु कितनी थी? एक्स थी। कितनी थी भाई? ठीक है, कितनी थी? एक्स थी। चलो अगर इसमें उस लैंग्वेज का फर्क ना डाला होगा तो देखते हैं भाई। और मेरे नाना की आयु मुझसे 9 गुना अधिक थी भाई, तो मेरी एक्स थी, तो मेरे नाना की कितनी होगी? चलो अगर लैंग्वेज में फर्क ना डाला होगा तो मैं बताऊंगा किस चीज का। तो भाई 16 वर्ष पहले 9 गुना ऐसे थी ना, ठीक है। तो अगर अब से 8 वर्ष बाद तो वर्तमान में आना पड़ेगा, तो मैंने कितने 16 वर्ष ऐड करने पड़ेंगे, यहाँ पे भी 16 वर्ष ऐड करने पड़ेंगे, तो मैं वर्तमान में आ जाता। बट उसके भी 8 वर्ष के बाद, उसके भी 8 वर्ष के बाद उनकी आयु मुझसे 3 गुना हो जाएगी। मुझसे क्या हो जाएगी? 3 गुना। देखो अब x और 16 8 24, मेरी आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 24 हो जाएगी, ठीक है ना। और उनकी आयु कितनी हो जाएगी भाई? 8 वर्ष और जोड़ो, 9x प्लस 24 वर्ष हो जाएगी। लिख दूं ना मैं? वर्ष लिख दूं यहाँ पे, ठीक है। 24 वर्ष ऐसे लिखा मैंने, इसके साथ वर्ष है। तो वो कह रहा है कि मेरी आयु का मेरे नाना की आयु से वर्तमान अनुपात बताना है। उनकी आयु मेरी आयु से कितनी? 3 गुना हो जाएगी भाई, 3 गुना। तो जो इतने वर्ष के बाद जो मेरी आयु का 3 गुना होगा वो मेरे नाना की आयु के बराबर होगा, क्योंकि उनकी 3 गुना हो जाएगी। इस तरीके से बात को समझ में आ रही है? मेरी आयु का 3 गुना होगा, वो ही तो मेरे नाना की आयु के बराबर होगा। और मेरे नाना की आयु कितनी होगी? 9x प्लस 24 होगी। तो एक बार इसकी गुणा करो, 3x प्लस 72 लिखते और आप 9x प्लस 24 लिखते, ठीक। और कितना हो गया? 6x, और इसका कितना है इधर? 48। हाँ, x की वैल्यू कितनी? 8। x की वैल्यू भाई 8। अब उसने पूछा 8 वर्ष पहले, यानी वर्तमान की तो निकालनी पड़ेगी। और वर्तमान की कब आई थी? जब x की वैल्यू में आप लिखोगे 8x और में ऐड करोगे आप 16, तो उसकी कितनी बनी भाई? 24। और 8 निमा 72 में आप 16 करोगे ऐड, कितनी होगी? 88। उसने पूछा 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष पहले ये कितने का था? 16 का। ये कितने का? 80 का। तो मेरी आयु का, ठीक है, 1:5। कितना है भाई? 1:5। ये चीजें थी। देखो अब
ये आप क्या कर सकते थे इस क्वेश्चन का, आप इसको वो रेशियो तो बना सको भाई, क्या बना सकते हो आप इसको, रेशियो। कोई जरूरत नहीं है इसको डिटेल में करने की। चलो ठीक है, देखो एक बार कहाँ गया, 16 वर्ष पहले, अब से लिखो आप 16 वर्ष पहले, कितना लिखा, 16 वर्ष पहले 9 गुना थी, तो 16 वर्ष पहले का अनुपात मानो, अगर मैं इसका एक मान लू, मैं खुद का एक मान लू, तो नाना कितनी होगी, 9 होगी, 9 गुना थी, एक अनुपात 9 होगी भाई, ठीक है, बात कुछ समझ में आ रही है। और अब से 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष ये लिख दिए भाई, कितना रेशो हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगी, यानी अनुपात कितना होगा, 1:3 होगा ना भाई, जब 3 गुना हो जाएगी तो 1:3 होगा। बात कुछ समझ में आई भाई, सबका समझ में आई है, रेशियो मैंने लिख दिया। तो अब यो 1 का और इसमें 6 का फर्क है, जो फर्क बराबर करने के लिए इनका गैप 2 का है, तो इनकी गुणा 2 से, और इनका गैप कितने का, 8 का, इनकी 8 से, तो नया रेशियो 2 एकम 2 और 2 निमे 18, और 8 एकम 8 और 8 तिया 24, तो ये कितने का फर्क हो गया, 6 का, और ये भी 6 का, और ये 6 का फर्क के लिए कितने लगे, 16 और 8 24, तो 6 की वैल्यू कितने के बराबर, 24 के बराबर, और 1 की वैल्यू कितनी होगी, 4, 1 की वैल्यू होगी 4। तो देखो, या तो मैं अब उसकी 8 वर्ष बाद की निकाल लू ना, 8 वर्ष बाद की निकाल लू, या 16 वर्ष पहले की निकाल लू, आपकी मर्जी है, आप निकाल लो 8, अब उसमें तो निकाल लिया था हमने, आप ये 8 वर्ष बाद वाली निकाल लो, 8 वर्ष बाद हो जाएगी भाई, 8 चौके 32 और 24 चौका 96, 8 वर्ष बाद होगी ना, तो वर्तमान कितनी आ गई, 24 और 8 घटाओगे 88, और इसके भी 8 वर्ष पहले कितनी थी, ये 16 और ये कितना 80, तो अनुपात निकालना था, 16 पंजे 80, 1:5, इस तरीके से भी आप इसमें कर सको हो, वो 9 गुना थी ऐसे मान के आप उसमें कर सको हो। बात को समझ में आई, समझ में आई है भाई, हाँ जी मामन, दोबारा समझ भाई, चलो फिर समझ लो, फिर काट दूंगा कोई बात नहीं, ये एज वाला चैप्टर आपका हो जाएगा भाई। फिर देखो एक चीज समझ लो, एक बार ये स्टेटमेंट पढ़ लो, अगर इसकी लैंग्वेज चेंज ना करोगे तो एक चीज और समझाऊंगा मैं थरते, चलो देखो, देख लो भाई, 16 वर्ष पहले 9 गुना अधिक थी, देखो इसने बाकी 9 गुना लिखना चाहिए था, अगर इसका आंसर 1:5 है तो थोड़ा सा इसने कंफ्यूजन कर रखा है, बट एक बार देख लेंगे हम, 9 गुना ही मानो एक बार इसको, 16 वर्ष पहले मेरे नाना की आयु मुझसे 9 गुना थी, 9 गुना अधिक नहीं लेना, एक बार 9 गुना थी लेना था, यहाँ पे फर्क आओगा मैं बताऊंगा तुमने, पहले एक बार मानो 9 गुना थी, तो 16 वर्ष पहले 9 गुना का मतलब कितना है, अगर मेरी 1 होगी तो उनकी 9 होगी, मेरी 2 होगी तो उनकी 18 होगी, इस तरीके से, तो मैंने अपनी 1 मान ली, फिर उसमें तो कुछ कॉमन ना आता होगा, तो मैंने आज से 16 वर्ष पहले मान ली कि 9 गुना थी भाई, ये मेरी 1 थी, उनकी कितनी थी, 9 गुना 9 थी, कितने वर्ष पहले, 16 वर्ष पहले। देखो अब उसने ये नहीं दिया, वर्तमान का अनुपात ना दिया, वर्तमान का देता तो मैं सीधा देख लेता भाई, कोई बात नहीं, ना दिया, उसने दे दिया कि 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद उनकी आयु मुझसे 3 गुना हो जाएगी, हो जाएगी कोई बात नहीं, मैं अपनी आयु कितनी मानू, 8 वर्ष बाद 1 का मान ली, और कितनी हो जाएगी 3 गुना, तो उनकी कितनी होगी 3। बात समझ में आई, ये गैप बराबर करना था, मैंने गैप बराबर करने के लिए इनकी जो 2 था वो इससे गुना करा, और इनका जो 8 था वो इससे गुना करा, या फिर आप 1 4 कर लेते, 2 एकम 2 चौका 8, तब भी इतना फर्क आना था, बट मत करो, 2 एकम 2 और 2 निमा 18, 8 एकम 8, 8 तिया 24, तो ये कितने का फर्क पड़ा भाई, 6 का,
इसमें भी 6 का हो रहा है ना, तो 6 अनुपात की वैल्यू कितने के बराबर भाई, 16 और 8 24 साल में फर्क पड़ा है ना अनुपात में, तो 6 की वैल्यू कितने के बराबर है, 24 के। 1 की वैल्यू भाई कितनी बनी, 4। अब उसने कहा वर्तमान आयु से 8 वर्ष पहले का अनुपात बताओ। ठीक है, तो वर्तमान आयु में पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप 16 वर्ष पहले की निकाल लो, 16 वर्ष पहले की निकालोगे तो 4 दूनी 8 और 18 चौके 72, फिर आप वर्तमान में आओगे तो 16 जोड़ोगे और फिर वापस 8 जाओगे तो आप सीधे 8 जोड़ लो, है ना, तो सीधे 8 जोड़ लो। तो भाई 8 और 8 16, 72 और 8 80, 1:5, 1:5। देखो मैं वर्तमान आयु क्यों लेके जा रहा हूँ, मुझे पता है इन चीजों का कि आप 8 जोड़ लेते, बट एक बार जाओ रास्ते लेके आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में आप अपने आप कर लोगे इन चीजों को। तो 1:5, ठीक है। बट वहां पे अगर वो 9 गुना अधिक थी तो फर्क पड़ जाता, क्योंकि 1:10 बनना था। ठीक है, बात को समझ में आई, 1:10 बनते ही कितना हो गया, 9 और 27, और वो कितना 2 और 18 ना, हाँ फर्क पड़ जाएगा भाई इससे। 9 गुना अधिक दे रखी है वो चीज, बाकी इसका आंसर उन्होंने 1:5 दे रखा है, तो आप उसको 9 गुना ही मानना। ठीक है, हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल है यार, बता दो तो, बताओ सारे सारे करके। हाँ तो वहां पे फर्क पड़ता है भाई उससे अधिक वाले से, ठीक है ना, समझ गए अब तो। 9 गुना अधिक, एक तो 9 गुना होना और 9 गुना अधिक होना, इसमें फर्क है। थोड़ा सा पढ़ के देखो, समझ जाओगे। चलो बस ये एज वाला ही खत्म करवा दूं आज आपका ना, हाँ एज वाला ही करवा देंगे। निकालो भाई। क्या सेम है, 5-6 रहेगा। भाई 6-7 बता रहे हैं, 2 3 6-7 हो गए, 3-4, ना ना भाई मैंने वो ना करा, कोई नहीं, आ जाएगा भाई, उनके जान देंगे इसने। आ जाएगा। तब तक करके बता दो, स्टेटमेंट आपके पास आ गई थी। बता दो सारे के सारे, ध्यान नहीं रही। चलो मैं बताऊं भाई, 4 वर्ष पहले 5-6 था और वर्तमान आयु का योग 52 है ना, तो क्या बताना है भाई, वर्तमान आयु का अनुपात बताना है। चलो आ जाएगा ये भी। अब थोड़ा सा सोचो, चलो जब तक नहीं आता मैं बताता हूं कैसे सोचना है। भाई वर्तमान का अनुपात देता तो मैं डायरेक्ट निकाल देता, बट उसने क्या करा, वर्तमान का नहीं दिया। वे क्यों रहता है, मारू दो तन्ने को हुस्कन लिखा है, हाँ तन्ने और किसने बात करने लग रहा है। चलो समझो छोड़ भाई, अगर वर्तमान का अनुपात देता तो मैं निकाल देता, ठीक है। उसने क्या कहा, 4 साल पहले का अनुपात दे दिया। अब 2 की आयु बन रही है भाई, कितनी बन रही है,
भाई 2 की आयु बंधी है 52। ठीक, ये आ गया। वर्तमान में 52 है, तो 4 वर्ष पहले जाने के लिए दोनों की 4 घटानी पड़ेगी ना भाई, दोनों की 4 घटानी पड़ेगी, और दोनों की 4 घटा दी तो 52 में से 8 घटा दिया तो उनकी कितनी रह जाएगी भाई, 44 वर्ष। 4 वर्ष पहले का उनकी जो आयु का योग होगा वो 44 होगा, और 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 5-6, 5-6 था ना। तो अब देखो इनका योग कितना बना, 11, 11 की वैल्यू किसके बराबर, 44 के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितनी आई, 4। तो भाई 4 वर्ष पहले उनकी आयु निकलेगी ना, 5 चौका 20 और 6 चौका 24। ठीक है, 6 चौका 24। उनकी वर्तमान आयु, अब 4 वर्ष पहले इतने का था, वर्तमान में लेकर आना है तो कितना बन गया, 24, और कितना बना, 28। अब बताया उसने अनुपात बताना है, तो भाई 4 छिका 24, 4 सत्ते 28, 6 और 7, और ये कह रहा था 5 और 6। हाँ, अच्छा अच्छा, 4 साल नहीं पढ़ा तो अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं भाई, पढ़ लिया करो। ये तो तुम बता दो यार, सिंपल सा है, ये थार पे खत्म करवाने, आज प्रैक्टिस चाली थारी। इसके बाद वो मतलब आयु का चैप्टर है, ये खत्म हो जाएगा थारा, रेशियो वाला आयु का एज वाला कंसेप्ट खत्म हो जाएगा रेशियो में। 2-3 चैप्टर यहीं पे करवा दूंगा, साझेदारी वाले विषय में करवा दूंगा भाई। ऑप्शन में नहीं है भाई तेरा, 21 भी नहीं है ऑप्शन में। अच्छा अच्छा, 21 वर्ष बाद है भाई, 21 वर्ष बाद ऑप्शन में है। 10-11, बस ये है भाई, इसमें 1 मिनट भी ना लगनी यार इन क्वेश्चन में, जब आपको आते हैं। ठीक है भाई, विंडो अपडेट नीड्स योर हेल्प, नहीं भाई कोई हेल्प नहीं दे सकता मैं, क्लोज। पढ़ तो लिया होगा ना, चलो भाई, चल 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 चल, ठीक है। देखो 3-4 है, 3 वर्ष बाद 4-5 हो जाएगा, एक का देखो दोनों में 1 बढ़ रहा है ना, 1 की वैल्यू 5 के बराबर, तो वर्तमान कितनी आ गई भाई, 5 से 15, 5 चौका 20, 21 वर्ष के बाद भाई 36, और कितना, इतना ही तो होगा, या गलत कर दिया कुछ भाई, 3-4 था, 3 वर्ष के बाद 4-5 हो जाएगा। 1 की वैल्यू कितने के बराबर भाई, 3 के बराबर, तो वर्तमान 3-3 9, ठीक है भाई, 3-3 9 और 3 चौके 12, वर्तमान में 9-12 है, 21 साल बाद कितने का हो जाएगा, 30, और यो कितने का हो जाएगा, 10 और 11। ठीक है भाई, 10 और 11, ठीक कहाँ रहा, ये रहा 10 और 11। अगला आ गया, हाँ ये अब की बार सबने बताना भाई, कई करवा लिए इसके मैंने। सबने बताना है इसको। कितना है भाई,
किसी पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 10 वर्ष पहले का बता दिया ना भाई, तो उस 10 वर्ष पहले जाने के लिए दोनों की 10-10 घटानी पड़ेगी ना भाई। ऐसा मत करना कि 90 में तो 1,10,000 घटा दिया, 80 और 5 और जो भी होता है 7 बराबर है, ऐसा ऐसा मत करियो, पाप हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा सवाल भाई आपका। ठीक है भाई, वर्तमान 90, 10 वर्ष पहले दोनों की 10-10 घटानी पड़ेगी, तो 10 साल पहले दोनों का योग कितना था, 70 वर्ष का। यह बात सबको समझ में आ रही है भाई? अगर मैं जल्दी बता रहा हूं तो बता दो भाई। वर्तमान में 90 है और 10 वर्ष पहले दोनों की 10-10 घटेगी, दोनों की 10 घटनी है ना, तो दोनों की 10 वर्ष पहले योग 20 घटाना पड़ेगा। आपने 90 में तो 20 गया, कितना बचा, 70 वर्ष। और वो अनुपात कितना था भाई, 5:2। तो 5:2 यानी 7, 7 की वैल्यू 70 के बराबर है, 1 की वैल्यू 10 बनी ना भाई, सबका समझ में आ रही होगी। 1 की वैल्यू 10 बनी, तो ये 50 वर्ष, ये 20 वर्ष, कब से, 10 वर्ष पहले। अगर वर्तमान पूछे तो ये 60 वर्ष और ये 30 वर्ष। क्या पूछा, वर्तमान आयु, कौन, पिता, कितने का, 60 वर्ष का। बात समझ में आ गई भाई सब क्या? चलो फिर ठीक है, अच्छी बात है भाई। अगर आप देखो ऑप्शन से जाते ना भाई, तो आप क्या लेना पड़ता, आप पहले 65 उठाते और फिर उसकी 65 है तो आप 90 में से 65 घटाते, कितनी बचती, 25 बचती, और उसका अनुपात निकाल कर देखते आप 65 और 25 का क्या क्या। नहीं 10 वर्ष पहले देखते ना, तो 10 वर्ष पहले जाते 55 करते और उसकी कितनी, 25 में से 15 जाते, 15 और 55 का अनुपात 5 होना चाहिए, नहीं होता। 68 और 22 देखते और फिर उसमें तो आप घटाते भाई, 10 घटाते 58 और 12 हो जाता, फिर अनुपात देखते, फिर आप 60 उठाते और उसमें से 10 घटाते 5 और 30 बची हुई है उसमें से 10 घटाते 20, है ना। तो फिर आपका भाई 5:2 आना था, यहाँ पे ऐसे जाके ऐसे बनता, ऑप्शन से लेट हो जाते आप। ठीक, बिल्कुल ऐसे एकदम से हो जाएगा भाई, लिखने की भी जरूरत नहीं है भाई। 20 वर्ष घटाने थे, 70, 5:2 70 के बराबर, 1 की वैल्यू 10, 10 पंजे 50 और 20, 10 वर्ष पहले था 60 और 30 वर्तमान हो गया। अच्छी बात है, तो ये क्वेश्चन आपको बताना पड़ेगा। ओ हो, ये क्या हो रहा है, देखो भाई कैसे क्वेश्चन है, पढ़ कर देखो। 1 मिनट है। करने लग गए, चलो एक मिनट रुक जाओ, इसमें फिर मैं सब तो लास्ट में करवा दूंगा। तुम अपने वाले कर लो, ये क्वेश्चन कर लो एक बार, तुम अपने वाले, उसने सब तो लास्ट में करवा देंगे, एक बार यो कर लो। हाँ कर लो, एक बार कर लो। ठीक ठीक है, ठीक। कितना है भाई, 28 आ गया। सुरभि और निर्जा की कितनी है, 6:7, 6 वर्ष बाद। वो इस वजह से ना करवाया कि एक आधा क्वेश्चन अपन है वो मान के करना पड़ेगा, इस वजह से नहीं करवाया था। सुरभि और नीरजा की आयु क्रम से 6 और 7 है, 6 वर्ष बाद। ठीक है भाई, अब तो कर लोगे आप, कितना है 6 और 7, 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 15 और 17 ना, कितने का, 9 का, कितने का, 10 का, और ये 6 वर्ष बाद। तो ये गैप बराबर करना पड़ेगा भाई हमने। गैप बराबर के लिए जो इनका गैप है ना 2 का, उनकी गुणा इससे कर दो, और जो इनका गैप है वो उनकी गुणा इससे कर दो भाई। 6 दूनी 12, 7 दूनी 15, एकम 15,
और 17 एकम 17, तो 3 का गैप होगा ना, 3 का हो गया, तो 3 की वैल्यू कितने के बराबर है? 6 वर्ष के बराबर। 1 की वैल्यू कितनी होगी? 2। तो वर्तमान नीरजा की वर्तमान पूछी है कितनी है? वर्तमान 14 बन रही है ना, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28। ठीक है भाई, वर्तमान पूछी है, जो नया अनुपात है वो वाला लेना था फिर। 14 दूनी 28, ठीक है, हो जाएगा। आगे चलो भाई, ये तो बिना पेन कॉपी बता दो भाई। 3 तिया 9, 5 तिया 15 और 4 तिया 12 है, कितनी आ गई? 12। किसकी पूछी है? सिमी की 15 आ गई, ठीक है। सिमी की पूछी थी ना, कैसे आई 15? भाई 3 का गैप, 3 का गैप बराबर है, इसमें भी 3 का, इसमें भी 3 का, और 9 वर्षों बाद, तो 3 की वैल्यू 9 के बराबर, 1 की वैल्यू 3 हुई। कितनी हुई? 1 की वैल्यू 3। वर्तमान पूछी 3 5 15, 3 चौके 12। इसकी पूछी थी 5 वाले की, तो 5 थी 15। हो गया ना, सिंपल सा था ना। अरे बता दो, बता दो, बता दो जल्दी से करके। 18 15 4 2, वर्तमान पूछी है 30 बस। अंकुर निकालो भाई। 30 30 आ गई दिव्या की। बस इतना, इसमें कुछ निकलना होता तो नहीं भाई। देखो गैप बराबर नहीं है, 6 से 22 हो रहा है 16 का, 5 से 19 हो रहा है 14 का। गैप बराबर करने के लिए इनका 1 का था, तो वो 22 19 रहना ही है। इनका 3 का था, तो वो 18 15 हो जाएगा। 18 15 22 19, 18 15 22 19, 4 का गैप है, तो 4 की वैल्यू 8 के बराबर, 1 की वैल्यू 4 दूनी 8, 2 के बराबर, और वो बन गया कितना? 18 15, 18 15, ठीक है। 15 गुणा 2 से 15 दूनी 30, ठीक है। आ गया सबका? अगर किसी का नहीं आया तो बता देना भाई, ठीक। 30 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। कितने हो गए? 90 ना हो भाई ये तो एक वो भी मैं करवा दूंगा एक बार समझ लो, क्योंकि फिर सारे वे पूरे हो जाएंगे, ये चीज सारी प्रैक्टिस ही हो जाएगी इनकी, ठीक। वो फिर एक फ्रेश माइंड चाहिए उसको समझने के लिए। समझ लो एक बार, बता दो इसने। 4 वर्ष पहले यो करण का क्वेश्चन था, रेड़ा करो भाई जल्दी से। भाई है वर्तमान आयु का कुल योग। हाँ 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 हाँ, और बेहतर ऑप्शन में था। हाँ 80 भाई, 80 निशान लगा रखा है मैंने, 80 है इसका आंसर। हो गया 80? नहीं आया, चलो ठीक है, एक बार मैं बताऊंगा भाई, कोई बात नहीं, समझो ध्यान से।
बस एक बार समझो भाई, ठीक ठीक। देखो 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, अब से 8 वर्ष बाद, भाई 4 वर्ष पहले दे दिया, 4 वर्ष पहले तो 4 वर्ष ये हो गए, अब से 8 वर्ष बाद तो 8 वर्ष ये हो गए, टोटल जो गैप बना वो 12 साल का बनना है, ये तो पता चल गया ना। तो 4 वर्ष पहले भाई अनुपात था 4 और 5 ए और बी का, 4:5 था भाई, और 8 वर्ष बाद कितना होगा 11 और 13। इसका गैप देखना ना भाई 7 का, इसका कितने का 8 का। गैप बराबर करने के लिए जो इनका वो है ना, जो इनके बीच में गैप है 2, उसकी गुणा इनसे कर दो, और जो इनका गैप है उनकी गुणा इनसे कर दो। तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, और 11 एकम 11 और 13 एकम 13, कितने का फर्क पड़ा 3 का। इसका कितने का 3 का। जो 3 का फर्क कब पड़ रहा है भाई, जो ये टोटल वर्ष तो लेने पड़ेंगे ना भाई हमने, ठीक है प्रीति आ रहा समझ में। तो 8 और 4 12, 3 चौके 12, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर है 4 के बराबर, ठीक 1 की वैल्यू 4 के बराबर। अब उसने पूछा वर्तमान आयु का कुल योग बताना है, ठीक है। मैं वर्तमान से तो 8 वर्ष बाद की निकाल लो, चाहे 4 वर्ष पहले की निकाल लो। 4 वर्ष पहले की निकाली भाई मैंने, 4 अठे 32, इसकी बनी 32 भाई 4 वर्ष पहले, 4 दाई 40, ये 4 वर्ष पहले है। वर्तमान में आओगे तो ये 36 का, ये कितने का 44 का। उनका योग पूछा 80। हाँ हाँ भाई, क्या यो देखो, अब अगर वर्तमान में अनुपात दे देता, नहीं यहाँ पे अनुपात दे देता वो, तो मैं 4 वर्ष का गैप ले लेता। बट जो अनुपात बनाने में उसने 8 वर्ष और लागे, उसने 4 वर्ष पहले का बता दिया और 8 वर्ष बाद का बता दिया, तो टोटल 12 वर्ष का हो गया भाई गैप। बात कुछ समझ में आई। टोटल कितने का हो गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऐसे ही होगा, ठीक है। क्योंकि गैप वो 4 वर्ष पहले आपने 4x मान लिया, और 5x, 4x बटे 5x, और प्लस में 12, और प्लस में 12 बराबर 11 बटे 13 लिख दो, ऐसे भी आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बहुत हो गए। एक क्वेश्चन, हाँ देखो देखो, बस ये तो खत्म हो गए सारे, ये तो खत्म हो गए भाई, यहाँ पे खत्म हो गए। वो एक क्वेश्चन रह रहा बस सारा, वो अब हो जाएगा। कित गया यो रहा, चलो पढ़ लो एक बार, ये पढ़ लो। पढ़ लो, लास्ट क्वेश्चन है। नहीं समझ में आया कल फिर समझा दूंगा, समझ लियो, नहीं समझ में आया तो कल फिर समझा दूंगा, कोई फर्क ना पड़ता। और टायर 2 का क्वेश्चन भी आसान है वैसे, कुछ नहीं है। पढ़ लो भाई, सोचो थोड़ा सा इसके बारे में, कुछ थोड़ा सा सोच के देखो भाई। टायर 2 का है, कुछ थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो तुम घुमा दोगे सब, क्या है ना। देख लो एक बार, पढ़ लो एक बार, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, फिर करवाऊं, करके देख लो थोड़ा सा। चलो छोड़ दो, इसने देखो आज मैं करवाऊंगा भाई। अच्छा रुक जाऊं, चलो।
बी। चलो ठीक है भाई, समझ लो, जिसका समझ में आओ वो भी ठीक है, ना हो तो भी कोई फर्क ना पड़ता, मैं फिर समझा दूंगा। तो देखो भाई, पिता और माँ की उम्र का अनुपात 11:10 था जब उनके बेटे का जन्म हुआ, तब पिता और माता की उम्र का अनुपात 19 अनुपात कितना होगा, 18। जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु से कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी मानोगे भाई, बताओ एक बार। एक बार एक्स ले लो भाई, पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक है भाई। अब आपने कहां पे जाना है, पिता और माँ की उम्र का अनुपात 11 जब उनके बेटे का जन्म हुआ, ठीक है। तो भाई ठीक है, ठीक है, ठीक है। और पिता और माँ की उम्र मैंने मानी भाई, कितनी मान ली, 11 और कितनी मानू, क्योंकि एक्स मान लिया ना, 10 इतना, ठीक है। कब, हाँ जी, जब उनके बेटे का जन्म हुआ तब की ना ये। और हाँ भाई, क्या कह रहे हो, क्योंकि वो तो एक्स तो मान लिया, एक्स तो अपन मान लिया ना, एक्स तो मान लिया भाई अपन है, एक्स तो पुत्र की मानी ना भाई, एक्स पुत्र की मान ली। अरे पुत्र की हद मान लूंगा तो 11 किस तरीके से लिखूंगा, मैं नहीं लिख पाऊंगा ना। चलो तो एक बार वो जो, एक बार यो लो तुम, जो 11 और 10 ये तब की उम्र है उनकी, कब की है, जब उनके पुत्र का जन्म हुआ तब का, पुत्र का जन्म हुआ तब की 11 और 10 है। वर्तमान में उनके, वर्तमान में जो उनके माता पिता की आयु कितनी हो जाएगी भाई, 11 प्लस एक्स, है ना। और इन कितनी हो जाएगी, 10 प्लस एक्स हो जाएगी, ठीक। और उनकी माँ, पिता और माँ की उम्र का अनुपात 19 अनुपात 18 कब होगा, जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु से 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी भाई कितनी हो जाएगी, 2 गुनी, 2x हो जाएगी ना तब, 2x, तब इतना अनुपात होना है, ठीक है भाई। 11 प्लस एक्स और 10 प्लस एक्स, तो उसकी कितनी बढ़ रही है आयु, एक्स बढ़ रही है। इनके माता पिता की कितनी बढ़ेगी, इनकी भी तो एक्स एक्स बढ़ेगी ना, जितनी उम्र उसकी बढ़ी उनके पुत्र की, बात को समझ में आ रही है, इतनी इनकी बढ़ेगी, तब इनका अनुपात कितना होगा, 19/18 होगा। कुछ समझ रहे हो थोड़ा बहुत। तो 11 प्लस 2x और 10 प्लस 2x, चलो ठीक है भाई, इसमें लिख लें हम यहाँ पे, थोड़ा सा भी इसमें ऊपर ले चलना, ठीक है। 11 प्लस कितना भाई, 2x और 10 प्लस कितना, 2x और कितना, 19/18। गुणा तो अब आपको ही करनी पड़ेगी, एक बार बता के भाई मेरे को बता दो, बता दो, आ जाओ। 18×180 और 198 भाई, कितना, 36, कितना, 190 भाई और 38, ठीक। आ जाओ, 8 ना, और कितना, 2x, तो x अनुपात y बता सको मेरे से भाई, 4:1, x की वैल्यू 4 और y की कितनी, 1, x की वैल्यू 4 और y की 1, वर्तमान का अनुपात पूछा ना, ओहो कोई बात नहीं, वर्तमान का पूछा है ना, देखो वर्तमान आयु इतनी बनी थी ना भाई उनकी, 11 वर्तमान में इतने आगे थे ना, 11 प्लस एक्स और 10 प्लस एक्स हो गया था, तो y की वैल्यू कितनी आई, 1, x की वैल्यू कितनी आई, 4, तो y की वैल्यू 1 है, y के साथ गुणा करो, 11 × 11 और 4 15, और y की वैल्यू कितनी है, 1 है, 10 और 4 14, 15:14, आंसर कितना आया, 1। अरे रुक जा, हाँ हाँ, एक बार अब दोबारा सुनो, ठीक है भाई, क्वेश्चन है वो एक्स क्यू मानना क्लियर हो गया था भाई, वो बहुत बोल गया, 1 मिनट क्वेश्चन है, मैं कह दूं अब ठीक है। चलो देखो एक बार दोबारा बताऊं, ठीक है, नहीं समझ में आया कल फिर बता दूंगा, वीडियो में देख लियो, बार बार आ जाएगा।
भाई टायर 2 का क्वेश्चन थोड़ा सा तो टाइम इससे देना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। आ जाओ देखो, अच्छा चलो समझ लो एक बार, इतना बोलने दो समझ जाओ, कोई नहीं कोई नहीं। देखो 11y और 10y, 11:10, मैंने उनके साथ y क्यों माना, क्योंकि पुत्र की आयु मैंने x मान ली भाई, पुत्र की x मान ली तो y मानना पड़ेगा। तो ये पहले की है, जब पुत्र का जन्म हुआ था तब इतनी थी, और पुत्र की आयु मैंने वर्तमान में x मान ली, तो वर्तमान में आने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, 11y में x जो उनके पुत्र की आयु वो तो जोड़ दूं, 11y में मैंने x जोड़ा और 10y में मैंने x जोड़ा, तो वो दोनों माता और पिता वर्तमान में आ गए, वो वर्तमान में आ गए भाई, ठीक है। अब वो कह रहे हैं उनकी जो माता पिता की आयु का अनुपात है ना, जब उनका पुत्र वर्तमान से 2 गुना हो जाएगा, वर्तमान से 2 गुना हो गया, x था 2 गुना हो गया, तो उसकी x आयु बढ़ेगी ना, कितनी बढ़ी x, तो इनकी भी तो x आयु बढ़ेगी भाई। मान ले अपना 2 गुना हो गया, कुछ उम्र कितना बढ़ी, 2x में तो x घटा दिया, x तो बढ़ी, तो इनकी कितनी बढ़ेगी, इनकी भी x बढ़ेगी दोनों की। वर्तमान 11y प्लस x थी तो उसमें x ऐड कर दिया, 10y और x मैंने इसमें x ऐड कर दिया, तो इन दोनों की बनी भाई 11y प्लस 2x, 10y प्लस 2x, और वो कितने के बराबर है, 19/18 के बराबर। और 19/18 के बराबर होते ही मैंने गुणा करके यहाँ से भाई इनका हाँ भाई 2 गुना इनकी, अब ऐसे कैसे भाई, बेटा अब मेरा 2 साल का है, 2 साल के बाद वो 4 वर्ष का हो जाएगा, उसकी तो 2 गुना होगी, और मैं 2 साल के बाद में हो जाऊंगा 30 का, तो मेरी क्या 2 गुना होगी, 28 दूनी 56 थोड़ी हुई, नहीं आया समझ में है? देखो इसने कहा कि जब पुत्र की आयु 2 गुनी होगी तो इनकी आयु भी 2 गुनी होनी चाहिए, ऐसा बोला ना, इनके माँ बाप की भी 2 गुनी होनी चाहिए। देख पुत्र मान लिया, अब मेरा पुत्र 2 वर्ष का है, अब समझ में आ गया, ठीक है, कल दोबारा समझा दूंगा, इसमें बेसिक बंद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो समझ भाई मोनू, अगर मेरा पुत्र 2 वर्ष का है, 2 वर्ष बाद वो कितने का हो जाएगा, उसकी उम्र कितनी होगी, 2 गुना होगी ना, वैसे तो 2 वर्ष का था और कितनी होगी उसकी उम्र, 2 गुना, 2 साल तो बढ़ी ना उसकी, पर वो 2 साल में 2 गुना हो गया वो तो, और मैं 28 का हूं, मैं कितने का हो जाएगा, 30 का, हाँ तो मेरी क्या 2 गुना होगी। तू कह रहा था ना कि 2 गुना इनकी क्यों नहीं हुई, तो मैं तो 2 वर्ष बढ़ाई, तो मैंने 2 वर्ष है, मैंने उनकी x गुना नहीं बढ़ाई, मैंने x से वर्ष तो बढ़ाई है, 2x में x घटा के x वर्ष ही बढ़ाई है भाई। हाँ जितनी उनकी बढ़ी है उतनी इनकी बढ़ेगी, इस तरीके से, ठीक है भाई, ठीक है, कर लेना, वीडियो देख लियो, हो जाएगा बाकी, ठीक है, हाँ जी चलो, और ठीक है भाई, कल अपने करके ले आना सारे के सारे, हाँ अटेंडेंस तो भी लूंगा भाई।